मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पुलिस में खलबली मच गई है। खलबली की वजह है ये किताब, जिसे लेकर काफी चर्चा चल रही है, खास तौर पर आईपीएस लॉबी में। हाल ही में क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म नाम की किताब बाजार में आई है। हालांकि ये अभी सिर्फ मराठी भाषा में है, जल्द ही हिंदी और अंग्रेजी में भी आ सकती है। इस किताब को मुंबई के 2 पत्रकारों ने लिखा है। दोनों खोजी और क्राइम पत्रकार हैं। इनका नाम है संजय सिंह और राकेश त्रिवेदी। किताब के जरिए लेखकों ने पुलिस वालों के खूंखार चेहरे को उजागर किया है। महकमे में चर्चा है कि ये किताब मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड पर आधारित है। हालांकि लेखकों ने इसे साफ तौर पर नकारा है। लेखकों का कहना है कि कहानी किसी भी पात्र, घटना या इमारत से मेल खाना एक संयोग हो सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी ये जानते हैं कि किताब को कानूनी पेचीदगियों से दूर रखने के लिए काल्पनिक बताया जा रहा है। किताब के कवर पेज पर ही एंटीलिया जैसी तस्वीर है। किताब में 1-2 नहीं बल्कि कई किरदार हैं और असली घटना के किरदारों से कई समानताएं हैं। किताब के किरदारों में और असली किरदारों में 10 बड़ी समानताएं हैं। CIU चीफ API यतीन साठे, सचिन वाजे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिलीप वर्मा, प्रदीप शर्मा, कुबेर मुकेश अंबानी, कुबेरिया एंटीलिया, कमिश्नर महावीर तोमर, पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, हसमुख जैन, मनसुख हिरेन, ATS अधिकारी मनदीप पलांडे, शिवदीप लांडे, ATS इंस्पेक्टर नित्या शेट्टी, दया नायर, ATS चीफ विश्वजीत जयजीत सिंह, गृह मंत्री सुनील सरदेश पांडे, अनिल देशमुख। किताब का शीर्षक भी CIU है। सचिन वाजे भी कभी CIU के मुखिया हुआ करते थे। फरवरी 2021 में एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी कार और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले की जांच NIA कर रही है। पूर्व API सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा समेत कुल 10 लोग गिरफ्तार हैं। NIA परमबीर सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। दावों के बावजूद इन समानताओं के बाद सवाल यह है कि क्या ये वाकई में एक फिक्शन है या फिक्शन की आड़ में सच्चाई बयां करने की कोशिश। शायद यही वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोताहल मचा है, जबकि कई पुलिस अधिकारी किताब के इंतजार में हैं। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण आने पर वो भी इसे पढ़ सकें। में के पता चलता है कि उसका एक जो एक्स बॉस था वो उसमें इन्वॉल्व था, जिससे और उसके बाद में उसके भी ऊपर का एक जो बंदा था वो इन्वॉल्व था। और कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में लोगों को लगता है कि कॉन्स्पिरेसी 2021 के बीच में ही रची गई, लेकिन फिर पता चलता है कि दरअसल में इस कॉन्स्पिरेसी की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में जाकर हुई थी। तब अलग अलग व्यक्ति जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर वगैरह थे, लेकिन उसके बाद किसी की वजह से नहीं होते होते पूरी कॉन्स्पिरेसी आगे आती है। फिर उसके बाद में फाइनली जो गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी विस्फोटक से लदी हुई एक सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर पार्क होती है, और फिर धीरे धीरे खुलासा होता है कि जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी था सिर्फ महज वो नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाले जो लोग थे वही असली खिलाड़ी थे, वही असली मास्टरमाइंड थे। और इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं जब आप किताब में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑर्गेनिकली आपको पता चलेगा कि कौन असल में था सबसे बड़ा इसका। देखिए, मोटिव जो था वो यही था कि एक बहुत भारी अमाउंट रकम जो थी, हमारी किताब की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी किताब में ये जो विस्फोटक सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर प्लांट करने और उसके पीछे जो मकसद जो था, मोटिव जो था वो ये था कि एक बहुत भारी पैसे की रकम ली जा चुकी थी, लेकिन हाँ डील हो चुकी थी, रकम भी डिलीवर हो चुकी थी, लेकिन उसके बदले जो परफॉर्मेंस जो था, जो काम करना था वो नहीं हो पाया था। और ये उस काम की डिलीवरी हो रही थी, और उस डिलीवरी होने के अंदर एक के पीछे एक जो चीज़ है आपस में भटकते जाती है, तमाम अलग अलग चीज़ें होते जाती है, और उसके दौरान में सारी परत बाय परत खुलते जाता है। नमस्कार, मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम अपने चैनल के जरिए आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे जो पुलिस और मीडिया के काफ़ी करीब हैं। मीडिया में शायद इनका परिचय कराऊं तो परिचय का भी मान जो है घट जाता है। हमारे साथ में हैं संजय सिंह जी,
जिन्होंने NDTV में एडिटर इन चीफ, IBN 7 में एडिटर इन चीफ, जी न्यूज़ में एडिटर इन चीफ, मीन्स मुंबई मीडिया में कहा जाए तो हम भी उनके चेले रह चुके हैं और संजय जी भी हमारे बॉस रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी पुलिस के करीब रह के पुलिस के ऊपर भी किताबें लिखी हैं और कई स्कैम के ऊपर किताबें लिखी हैं। हम उसी चीज़ की बात करेंगे। इन्होंने हाल ही में जो बुक रिलीज़ किया है CIU, जी हाँ, CIU क्राइम ब्रांच वाला CIU नहीं बल्कि क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म नाम का एक बुक रिलीज़ किया है, जिसमें पुलिस को उन्होंने काफ़ी करीब से उनके जो वर्ताव है उनको दिखाया है और उसी बारे में हम बात करेंगे संजय सिंह जी से। संजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने जो ये CIU जो लिखा है, इसके पहले तेलगी आपने लिखा, तेलगी के ऊपर, स्कैम के ऊपर, उसके बाद टीना बोरा के ऊपर भी आपने लिखा है। अभी आपने जो CIU लिखा है इसके पीछे क्या है? देखिए, साहित्यकार जो होता है या लेखक जो भी होता है वो आसपास में हो रही जो घटनाएं होती है उससे अनभिज्ञ नहीं रह सकता, डिटैच नहीं रह सकता है और वो अपनी कहीं ना कहीं जो प्रेरणा होता है, मोटिवेशन किताब के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो इसी समाज से हासिल करता है। मैं आमतौर पर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन जर्नल का मैं लिखता रहा हूँ और क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का ही पत्रकार रहा हूँ। तो पिछले 25-30 सालों की जो पत्रकारिता के दौरान में क्राइम जगत, पुलिस से जुड़े जांच और उसके महकमे को बहुत अच्छी तरह से जाना है और एकदम अंदर तक घुस के जाना है, आप समझिए। तो उसी को देखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है CIU यानी क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। ये कहानी दरअसल में है कि वर्दीधारी जो लोग हैं वो लोग अपने वर्दी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक से गलत पर गलत काम करते जाते हैं और साजिश रचते हैं, आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं उस पर है। दरअसल में कहानी का मैं मूल सार बता दूं कि शुरुआत में ये होता है कि एक बहुत ही अमीर आदमी, सबसे अमीर जो आदमी होता है उसके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो मिलती है जिसके अंदर कुछ विस्फोटक रखे हुए हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है, उसके बाद परत दर परत खुलती है और शुरुआत में शक कहीं और जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस के अंदर कैसे धीरे धीरे करके एक बाय लेयर पता चलता है कि जो पुलिस के महकमे के ही लोग थे उन्होंने ही सारा का सारा षड्यंत्र रचा था और जिसको हम आमतौर पर जानते हैं कि ये व्यक्ति है जो पब्लिक डोमेन में जिसके बारे में सोचते हैं उसके बियॉन्ड जाकर शुरुआत में लगता है कि भाई एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का जो अफसर है उसी ने असल में सब कुछ किया है, लेकिन दरअसल में इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे, उसे कौन चला रहे थे, ये बहुत सारी चीज़ों का जो खुलासा है वो आगे जाकर किताब में होता है। और किताब इसीलिए लिखी गई थी कि लोगों को थोड़ा समझ में आए कि जिस वर्दी में हम लोगों को देखते हैं, सारे पुलिस वाले वैसे नहीं होते हैं, ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसमें भी कई लोग होते हैं जो वर्दी पे दाग लगाते हैं, यूनिफॉर्म पे दाग लगाते हैं और एक तरह से वो क्रिमिनल्स ही होते हैं उस यूनिफॉर्म के अंदर जो खाकी वर्दी पहन के वो घूमते। तो उसी के ऊपर हमने जो किताब थी वो मैंने लिखी है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी लेखक जॉइंट राइटर ऑथर हैं राकेश त्रिवेदी, वो भी लगातार क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की पत्रकारिता करते रहे हैं। काफ़ी वक्त हमने साथ में काम किया था और उसके बाद असल में एक किताब है, इसका स्वरूप बना और आज ये किताब है मार्केट में। अभी मराठी में किताब आ चुकी है क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, जिसे मेहता पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है। इसके अलावा जल्द ही उसका हिंदी एडिशन और अंग्रेजी एडिशन आ रहा है जिसे पब्लिश करने वाले हैं हार्पर कॉलिंस इंडिया, ये उसे पब्लिश करने जा रही हैं। अब काफ़ी अच्छा जो रिव्यू देखने में आ रहा है, कई सारे पुलिस वाले हमें फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लगता है बिल्कुल सच्चाई वाली चीज़ जिसको आपने उतार दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। संजय जी, बात करें तो CIU का नाम लेते ही जो है सचिन वजह का नाम आता है और सारे ठिकाना जो सचिन वजह के ऊपर खोला गया और उसके बाद काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आई और काफ़ी बड़े चेहरे भी इसके अंदर आए सामने। तो आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है इसका अभी तक लोगों को सस्पेंड है कि आखिर में इसका मास्टरमाइंड CIU कौन था जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और एक उसमें एक मासूम का भी हत्या हुई है जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं। जी, आपने जिक्र किया सचिन वजह का। सचिन वजह को मैं काफ़ी वक्त से जानता हूं क्योंकि लंबे वक्त तक हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे थे, तो 2000-2003 के व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, साथ ही और भी बहुत सारे पुलिस वालों को जानते हैं। लेकिन जहां तक हम किस किताब की बात करते हैं तो किताब में एक जो चरित्र है जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का है, तो शुरुआत में लोगों को लगता है कि जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है वही है जिसने सारा का सारा जो कांड किया हुआ है। लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि उसका एक जो एक्स बॉस था वो उसमें इन्वॉल्व था, जिससे और उसके बाद में उसके भी ऊपर का एक जो बंदा था वो इन्वॉल्व था। और कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत कहाँ से होती है
शुरुआत में लोगों को लगता है कि कॉन्स्पिरेसी 2021 के बीच में ही रची गई, लेकिन फिर पता चलता है कि दरअसल में इस कॉन्स्पिरेसी की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में जाकर हुई थी। तब अलग अलग व्यक्ति जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर वगैरह थे, लेकिन उसके बाद किसी की वजह से नहीं होते होते पूरी कॉन्स्पिरेसी आगे आती है। फिर उसके बाद में फाइनली जो गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी विस्फोटक से लदी हुई एक सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर पार्क होती है, और फिर धीरे धीरे खुलासा होता है कि जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी था, सिर्फ महज वो नहीं लेकिन उसके ऊपर वाले जो लोग थे वही असली खिलाड़ी थे, वही असली मास्टरमाइंड थे। और इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं जब आप किताब में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑर्गेनिकली आपको पता चलेगा कि कौन असल में था सबसे बड़ा इसका खिलाड़ी। तो क्या इसमें सरकार भी इन्वॉल्व थी? क्योंकि सब हमारे ऑडियंस या पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर में इसका ज़रूरत क्या पड़ी इस तरह खेल खेलने की, और खिलाड़ी कौन है आखिर में? क्योंकि अभी तक लोग सस्पेंड नहीं जानते हैं कि सचिन वजह ने किया, सचिन वजह अंदर गए, प्रदीप शर्मा अंदर गए बस, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मालूम पड़ा आखिर में क्यों किया गया ये और क्या है इसके पीछे। जी बिल्कुल, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो मेरी किताब है इसके अंदर किताब में जो पात्र हैं एक्चुअल में पात्र जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है कि सारे पात्र हैं वो काल्पनिक है। तो किताब के जब हम किरदारों की जब बात करते हैं तो किताब के किरदारों में था कि जो एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका एक एक्स बॉस था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था जो रिटायर्ड हो चुका था वो, और उसके ऊपर एक बंदा था जो सबसे ऊपर का पुलिस अधिकारी था वो था। इसमें जो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो था इसके बारे में भी है कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में जो सत्तारूढ़ दल है वो इसमें किस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से था, और विपक्षी जो पार्टियां हैं उसने किस तरह से अपना रोल निभाया, किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने एक एक करके खुलासा असेंबली के अंदर किया था। तो ये सारी जो किताबें हैं वो अलग अलग पात्रों के थ्रू किताबों में आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये सिर्फ मतलब देखिए इतने बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी थी कि वो सिर्फ एक छोटे मोटे एक असिस्टेंट पुलिस लेवल इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के बस की बात ही नहीं थी। ये बहुत ही बड़ा कांड था, और शुरुआत में लोगों का इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं पता चलता है किताब के अंदर कि ये इतना बड़ा कांड है, लेकिन एक के पीछे एक जैसे पता चलते जाता है तो पता चलता है कैसे। जैसे एक कैरेक्टर था जो थाने का रहने वाला था और जो उस API असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का दोस्त था, वो एकमात्र कड़ी थी और उसे मार दिया जाता है ताकि वो एकमात्र कड़ी है वो टूट जाए। तो वो जो कैरेक्टर मारा जाता है हसमुख नाम का, वो जो कैरेक्टर के पीछे भी उसके मारे जाने के पीछे क्या कहानी है और उसका खुलासा किस तरह से होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो किताब के अंदर हमने रखी हैं। संजय जी, आप पुलिस के काफ़ी करीब होकर काम किए हैं, काफ़ी क्रिमिनल केस आपने देखे हैं, आपने सॉल्व भी होते हुए देखा है आपने इतना नज़दीक से पुलिस देखा, तो क्या मानते हैं कि जो घटना हुई है कितनी बड़ी घटना है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता था अगर मनसुख हिरेन का बॉडी नहीं मिलता? देखिए मैं आपको बताऊं कि पुलिस महकमे को काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा है। इसके पहले जो मैंने तेलगी स्कैम का भंडाफोड़ किया था 2003-04 के दौरान, उसके दौरान भी कई सारे पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, नेताओं की कुर्सी गई थी, MLAs भी अरेस्ट उसमें हुए थे। और वो जो किताब लिखी थी उसके पहली किताब थी तेलगी स्कैम, जिस पे इन दिनों एक वेब सीरीज़ भी बन रही है, स्कैम 2003 क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी, जो सोनी लीव पे टेलीकास्ट होगी। एप्लॉज एंटरटेनमेंट उसे बना रहा है। तो उसके अंदर भी मैंने वही चीज़ें बताई थी कि किस तरह से पुलिस वाले लोग हैं जिन्होंने अपने ताकत का, अपने पद का, अपने खाकी वर्दी का दुरुपयोग किया था और वो चीज़ें लाई। अब अगर हम बात करते हैं कि हाँ, इस किताब पर, जो इस किताब के अंदर जो काल्पनिक पात्र हैं वो सारे काल्पनिक हैं, घटनाएं संयोग मात्र का हमने डिस्क्लेमर भले इसमें डाला है। तो इसमें एक जो कैरेक्टर है API असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का जो दोस्त है जिसका नाम हसमुख है, दरअसल में जो गाड़ी थी विस्फोटक वाली बड़ी गाड़ी थी वो किसी तरह से उसके पोजीशन में थी और उसके द्वारा उस API जो था उसे मिलती है और वो API ही जाकर उस गाड़ी को प्लांट करता है। और प्लांट करते वक्त में ये होता है कि जितने भी चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह वो सब सारे के सारे मिटा देता है। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट की दो एजेंसी का आपस में जब खींचातान होती है, जिसमें ATS भी होती है और CIU भी होती है, उस जो एजेंसी है
उस ATS एजेंसी इसे ढूंढ निकालती है और फिर वो किसी तरह से जो कैरेक्टर है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी का कब्जेदार है, उस तक पहुंचती है। और जब पहुंच के उसका स्टेटमेंट वगैरह लिया जाता है, तब इस API को और इसके बॉसेस को लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर इसके थ्रू उन तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर उस बीच की कड़ी को निपटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, तो यही वजह था कि हसमुख नाम का जो पात्र है जिसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में उसे खाड़ी के अंदर फेंक दिया जाता है। तो ये उसके पीछे के कारण है कि कैसे इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति को भी मार दिया जो उनका अच्छा दोस्त था, जिसके साथ खाते पीते उठते बैठते थे, जिसके घर पर आना जाना था। लेकिन जब अपनी मतलब की बात आती है, दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं, ये कहावत। हाँ जी, बिल्कुल, पुलिस से दोस्ती दुश्मनी नहीं, ये अनंत काल से कहावत है, वो सही साबित हो रही है। और ये इस मामले में भी हुआ है। और एक और मैं बात हूँ, किताब का मकसद किसी तरह से पुलिस विभाग या पुलिस को बदनाम करना बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पुलिस वालों ने बहुत ईमानदारी मेहनत से भी बहुत सारे काम करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके गलत काम होते हैं, जो अपने गलत कामों के थ्रू पूरे डिपार्टमेंट है उसको बदनाम करते। किताब के अंदर अलग अलग एजेंसी के बीच में भी जो खींचतान थी उसके बारे में भी है। CIU और ATS के बीच की खींचतान, NIA नाम की जो नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इसमें बीच में आती है। तो एक अलग तरह से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आपस में किस तरह से खींचतान आपस में कर रही है, इसके बारे में भी इस किताब के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है। किताब पढ़ते हुए आपको शायद लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है या घटनाएं आपके इर्द गिर्द हुई है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते थे, लेकिन सब कुछ नहीं जानते थे। और वो सब कुछ जानने के लिए किताब में आखिरी में जो सस्पेंस है वो खुलता है कि आखिर में कौन चीज़ें होता है। सस्पेंस एक्चुअली में इसका डिस्क्लोज कर देना आपके सामने, मतलब ये ऐसा है कि सस्पेंस पिक्चर आप देखने जाए और आखिर में पता चल जाए कातिल कौन है, तो मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल संजय जी, सस्पेंस बाहर नहीं आना चाहिए, किताब पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। लेकिन संजय जी, मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि जो सस्पेंस के पीछे जो चीज़ें हैं, आखिर में ऐसा क्या चीज़ें आज पब्लिक भी सस्पेंस में देखती है कि CIU के जो सचिन वजय ने जो जिसके ऊपर जो इतना बड़ा ब्लेम लगा, आज जो वो खुद जो है इसमें गवाह बन के पूरे मामले को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि एक थोड़ा सा सस्पेंस तो खोल ही सकते हैं कि आखिर में इसके पीछे मोटिव क्या था? देखिए, मोटिव जो था वो यही था कि एक बहुत भारी अमाउंट रकम जो थी, हमारी किताब की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी किताब में ये जो विस्फोटक सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर प्लांट करने और उसके पीछे जो मकसद जो था, मोटिव जो था, वो ये था कि एक बहुत भारी पैसे की रकम ली जा चुकी थी, लेकिन डील हो चुकी थी, रकम भी डिलीवर हो चुकी थी, लेकिन उसके बदले जो परफॉर्मेंस जो था, जो काम करना था वो नहीं हो पाया था। और ये उस काम की डिलीवरी हो रही थी जी। और उस डिलीवरी होने के अंदर एक के पीछे एक जो चीज़ है आपस में भटकते जाती है, तमाम अलग अलग चीज़ें होते जाती है और उसके दौरान में सारी परत बाय परत खुलते जाता है। बट इतना बता दो कि बहुत ही भारी रकम थी, जिसके बदले के अंदर किताब में हमने बताया है कि जो पात्र हैं वो इस तरह का विस्फोटक प्लांट करने और पैसे वसूलने की उनकी योजना थी। संजय जी, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने जैसा कहा कि ये जो इस कहानी की स्क्रिप्ट जो है 2012-13 से लिखी गई थी और ये प्लानिंग मतलब पहले से हुई थी, इसके बीच में BJP की भी गवर्नमेंट आई शिवसेना के साथ। तो क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट को नहीं पता था या गवर्नमेंट को पता था कि या गवर्नमेंट होने देना चाहती थी? फिर शिवसेना के ऊपर सरकार आई, शिवसेना NCP MBA एक सरकार आई, उनको बदनाम करने के लिए कहीं साजिश तो नहीं था इसको ओपन करने के लिए? कुल मिलाकर इसको क्या कह सकते हैं? देखिए, जो हमारी किताब है जिसके अंदर जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि सारे पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, घटनाएं संयोग मात्र के तौर पर है, तो किसी के नाम लेकर हम डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन कहानी जब होती है तो उसमें अलग अलग पार्टी है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल, इन दोनों के बीच की आपसी जो खींचतान है उस पर है। जब हम 2012-13 की बात करते तो तब जब सरकार बदलने का वक्त था, 2013-14 में, जब हमारी किताब में है कि महाराष्ट्र में चुनाव होते सरकार बदली जा रही है, तो उस दौरान ये होता है कि एक प्लानिंग की गई थी और किसी वजह से, सरकार बदलने की वजह से वो प्लानिंग अटक जाती है और वो 4-5 साल तक वो पेंडिंग रहती है। उसके बाद फिर एक बार नई सरकार बनती है, एक नया फेवरेबल पुलिस कमिश्नर आता है और तो उसके बाद इसकी कहानी है वो फिर से शुरू की जाती है कि वो जो पुराने अधूरी रह गई कहानी है उसको पूरे करने की बात होती है। डेफिनेटली इसमें पॉलिटिकल एंगल्स हैं, इसमें केंद्र बनाम
स्टेट है उसके बीच की खींचतान है, इसमें देश की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उसकी खींचतान है, इसमें पुलिस विभाग का CIU या मुंबई पुलिस के अंदर के लेवल की जो खींचतान है वो भी है। तो आपको तमाम यही लगेगा कि ये तमाम चीज़ों के बारे में आप शायद थोड़ा थोड़ा जानते थे, बट पूरा जानने वाली जो बात है वो आपको किताब के एंड के अंदर एक सस्पेंस के तौर पे पता चलेगी। मुझे बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं जिन्होंने किताब पढ़ ली है, काफ़ी किताब की वो तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत सारे IPS लेवल के अधिकारी पूछ रहे हैं कि भाई हिंदी और अंग्रेज़ी के एडिशन कब आएगा, क्योंकि वो अंग्रेज़ी वाला जो चीज़ है उसको पढ़ना चाहते हैं। और अलग अलग फील्ड से जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ख़ासतौर लोगों का कहना है कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे किताब लिखी जिसको कोई आमतौर पे टच नहीं करना चाह रहा था, और उस चीज़ को आपने लिखी है। और इसमें मेरे जो सहयोगी और मेरे जॉइंट राइटर हैं राकेश, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने यंग जनरेशन से हैं, काफ़ी अपने साथ में यंग एनर्जी भी लेकर आते हैं, नए आइडियाज़ भी लेकर आते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँ कि इस किताब की संकल्पना हुई थी कांदिवली रेलवे स्टेशन पर। अप्रैल 2021 का महीना था, बैठे बैठे प्लान वगैरह हुई, और चूँकि कोरोना काल में चूँकि सारा लॉकडाउन था तो हम लोग लैपटॉप और तमाम ले जाकर जाते थे। कांदिवली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो सुनसान पड़ा रहता था वहाँ पे लैपटॉप ले जाते थे, थर्मस पे चाय कॉफ़ी पानी टिफ़िन ले जाते थे, और वहीं बैठ के 6-6 घंटे हमने भरी दोपहरी में, अप्रैल और मई की गर्मी का हाल आप जानते हैं 2021 का, उसमें हमने बैठ के ये किताब लिखी थी। अपने आप में काफ़ी टफ काम था उस चीज़ को देखते हुए, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि ज़्यादातर अच्छी और क्रिएटिव चीज़ें होती है वो क्रॉस जंक्चर पर ही होती है, जहाँ पे आपके पास शायद समय और सुविधाओं का अभाव होता है, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें उभर कर आती है। तो इस किताब को लिखने में भी काफ़ी हार्डशिप गई थी, और सबसे अच्छी बात है कि किसी AC कमरे में और कंप्यूटर उस पर किताब नहीं लिखी गई, एक लाइब्रेरी में नहीं लिखी गई, मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पे बैठ के पूरी की पूरी किताब है 1-2 महीने के दौरान ये लिखी गई। कोरोना काल जो था उसका हमने भरपूर एक तरह से फ़ायदा उठा लिया था इस दौरान। जी बिल्कुल, अभी तो किताब आई है, शायद हो सकता है अभी फ्यूचर इसके ऊपर फिल्म भी बने, वेबसाइट भी बने, वेब सीरीज़ भी बने, ऐसा आपने प्लानिंग कुछ किया है? हाँ देखिए, कई सारे इस तरह से आ रहे हैं। इनफैक्ट 2 प्रोडक्शन हाउसेस ने हमको अप्रोच भी किया हुआ है अभी कि वेब सीरीज़ वो बनाना चाहते हैं, बट ये बहुत ही शुरुआती स्टेज है। जब बातचीत अब आगे बढ़ेगी और भी मुझे उम्मीद है कि और भी इसमें अलग तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं या बाकी प्रोडक्शन हाउसेस के भी डिमांड आ सकती है। बट 2 से हमारी फ़िलहाल बात अभी चल भी रही है, तो हो सकता है वेरी सून आपको इस बारे में भी कुछ हम खुशखबरी दे पाएंगे। तो ये थे संजय सिंह जी जिन्होंने किताबें लिखी है CIU की क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म। तो आप लोग ज़रूर इस किताब को पढ़िए। इसमें जो सचिन वजह का जो प्रकरण है उसमें खास सस्पेंस इसमें खुलासा किया है इन्होंने, और उम्मीद करूँगा कि आप हमारा चैनल देखते रहेंगे और नए नए मुद्दों को हम आपके साथ धन्यवाद।